वीडियो में हम देखेंगे लार्टिकल इंडेफिनिट। एक तो मैंने इंग्लिश सिखाया था आपको, दूसरा है लार्टिकल डेफिनिट। इसके बाद हम सीखेंगे लार्टिकल कॉन्ट्रैक्टिव। इन सबका रूल आपने कॉपी में लिख लिया हो। लार्टिकल ये तो हो गया। 4 आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद है हमारा एडजेक्टिव, पॉजिटिव, एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव इसको एक साथ करोगे लैक्सेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव इसको एडवर्ब बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारा है आपका, इस वाले में एक एक करके पूरा रिवीजन कराया था आप लोग का, तो बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इतना ही करे थे ना आप लोग? ठीक है। देखो पहला है लार्टिकल इंडेफिनिट। सबसे पहले कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप सेंटेंस बनाते हो तो इंग्लिश में कुछ इसका मतलब होता है ए और एम, लेकिन जब ये प्लूरल बनता है तो इसका मतलब आप सम के सेंस में ही लेके जाना, ठीक है। किसके सेंस में लेके जाओगे? सम के सेंस में। यूज क्या करते हैं हम लोग इसमें? तो अ मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, यून फेमिनिन सिंगुलर के लिए और दे ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं। यहां पे मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए और फेमिनिन सिंगुलर के लिए यून और प्लूरल के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जेंडर कैसे पहचानते हैं वो मैंने शॉर्ट में बताया था। जो भी किससे एंड होगा, फेमिनिन सिंगुलर एस एक्स और जेड ये प्लूरल, और रेस्ट में मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए हम इसको यूज करेंगे रेस्ट में, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब वीडियो में मैंने पिछला जो नोट्स बना उसमें मैंने डिटेल दिया हुआ है, इसका यूज कैसे करना वो हमें देखना और एग्जांपल देखना है। तो देखो, क्योंकि फ्रेंच में जेंडर बताना बहुत जरूरी होता है ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट का जेंडर बताना होगा, ठीक है। तो अब जैसे मुझे बोलना है अ पेन, तो हम यहाँ पे स्टीलो। अब ये स्टीलो क्या है? जैसे हिंदी में होता है ना, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, प्लूरल है, क्या है, सब कुछ फ्रेंच में भी वैसे ही होता है, आपको जेंडर दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। तो यदि किसी ने यहाँ पे लिखा और स्टीलो, इसमें कि ये पेन जो है सिंगल है और मैस्कुलिन है, बट इसी जगह पे किसी ने ये लिख दिया, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि प्लूरल है। अब देखो प्रॉब्लम क्या, आर्टिकल क्या क्या चीज करते हैं। एक तो इसका साउंड चेंज नहीं होने देता, आप यहाँ पे भी स्टीलो बोल रहे हो, यहाँ पे भी आप स्टीलो बोल रहे हो, स्टीलोज नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो कौन बता रहा है कि प्लूरल है? जैसे इंग्लिश में क्या होता है, पेन पेन्स, तो ऑब्जेक्ट खुद बताता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन फ्रेंच में आर्टिकल बताता रहता है कि वो सिंगुलर है कि फेमिनिन है कि प्लूरल है। ये सब आर्टिकल का काम है। ऑब्जेक्ट जो एक बार साउंड कर दिए वो कर दिए, वो सबके साथ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे स्टीलो। अब कोई बोल रहा है दे स्टीलो, मतलब ये समझ जाओ कि ये क्या है, प्लूरल है।
कोई अस्त्रीलिंग बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सिंगुलर है, ठीक है। इसी तरह से फेमिनिन का काउंट करोगे तो जैसे फी, अब यहाँ पे यून फी और गॉड, ठीक है। प्लूरल में इसको लेके जाएंगे तो फी की प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगी, फीस नहीं होगा ये, और ये हो जाएगा दे फी। तो क्या हुआ, यून फी मतलब एक गर्ल, ठीक है, एक लड़की, और दे फी मतलब बहुत सारे लड़के, और फेमिनिन प्लूरल में ये काउंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल यूज होता है। अब जैसे इसी को यहाँ पे रख के यदि मैं थोड़ा एग्जांपल और दूं आपको तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो इसको साइड में रख लो। यहाँ पे एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन का लिस्ट मैंने दिया हुआ है ना आप लोग के पास एक्सेप्शन का लिस्ट? यस। अब रूल सामने रख लो ताकि रिवीजन बेटर तरीके से कर पाओ। देखो अब जैसे ओमिस होता है मैन, अब मैन क्या है, ये तो लग तो रहा है कि बी से हो रहा है बट है नहीं, ये फेमिनिन आपका नहीं है, ये मैस्कुलिन है, क्योंकि ओमिस मैन होता है और ये दिख तो रहा है फेमिनिन जैसा बट मैस्कुलिन है। ऐसे वर्ड को हमें लर्न करना पड़ेगा। और नो, और साउंड जो होता है ना, जैसे ये है एच, तो ऐसे भी फ्रेंच में प्रोनाउंस नहीं होता, तो यहां से आप इसको लेके अनोम, क्या पढ़ोगे इसे, अनोम, ओके। यहाँ पे जैसे ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे दे गोम, गोम्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एकोल क्या है, फेमिनिन सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिकोल, एक साथ। जब भी वॉवेल आएगा तो एडजेक्टिव और सॉरी आर्टिकल और दोनों को अटैच करके पढ़ना, यून एकोल, तो यूनिकोल। ये प्लूरल है, दे फी। फ्रोमाज मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, एक्सेप्शन है, ऑफ फ्रोमाज। काफ्ताब्ल भी ई से एंड होता है बट ये भी मैस्कुलिन एक्सेप्शन है, ये भी, और काफ्ताब्ल। लिब्र भी ई से एंड हो रहा है बट ये भी मैस्कुलिन है, और लिब्र। आर मैस्कुलिन सिंगुलर होता है बट इसमें एस लगा, प्लूरल है, तो देजार, एक साथ, क्योंकि दो वॉवेल के बीच में सिंगल एस आता है तो किसकी साउंड होता है, जॉ का, तो क्या होगा, देजार। यहां तक आप लोग का आर्टिकल इंडेफिनिट क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ। जसन कमल जो क्लियर हुआ? नहीं, यू क्लियर जी। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, आर्टिकल डेफिनिट देखते हैं। देखो लास्टिकल डेफिनिट, मैंने सारे जो भी आप लोगों ने वीडियो में लिखा है वो नोट सामने रखो। आज मैंने सारे टेंसेस का एक एक करके उसका भी सारा डिटेल बना के दिया हुआ, अभी दे दूंगा आप लोग को, और नोट्स को सामने रख के प्रैक्टिस करना है। इसमें इस वाले वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि इसको एक्चुअल में टैफ की तरह यूज कैसे करना है, क्योंकि आपको ये पता है टैफ एग्जाम में बारीकियां चीज ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको एक्चुअल में उस टेंसेस का नॉलेज डीप में होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा उसमें नोट्स लिखे हुए कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करना है, यहाँ पे है कि उस किस सेंस में इसको यूज करेंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। जब आप बनाओगे तो कैसे, ये सारे डिटेल में मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है और प्लस में उस टेंसेस के बारे में और जानने को मिल रहा है, ठीक है। ओके सर, तो देखो लास्टिकल डेफिनिट द के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट के लिए जेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। यूज क्या होता है इसमें, लॉ, ला, लॉ और ले। हिंदी में कुछ इसका ऐसा साउंड है, लॉ, ला, लॉ और ले। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि अभी से ब्रेक डाउन करके सीखोगे ज्यादा बेटर समझ पाओगे। ये किसके लिए यूज करना है, तो ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ये वॉवल सिंगुलर के लिए यूज करना है, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज करना है, और ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज करना है। कैसे यूज करना है ये सारे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, इसमें मैं से ये बताऊंगा यूज करना क्यों है, मीनिंग क्या होगा, कब यूज करना है, ठीक है, किस सेंस में यूज करना है। तो आपको पता तो चल गया कि इसको द के सेंस में यूज करना है।
कैसे यूज करेंगे? जेंडर देख के यूज करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसको देखते हो तो ये तीनों का तीनों क्या है? सिंगुलर है, बाकी यही एक प्लूरल है। तो एस, एक्स और जेड इससे एंड होने वाला यदि बाहर निकाल दो एक्सेप्शन छोड़ के, तो मोर देन 90% एस, एक्स, जेड से पता चल जाएगा कि आपको वो प्लूरल है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे नेल्स, ये मैस्कुलिन है जेड से एंड होने के बाद भी। तो कुछ एक दो है जो मैंने वो दिया हुआ लिस्ट में, उसमें आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जनरली यदि इसको छोड़ दे तो 90% इसी रूल से आपको प्लूरल निकल जाएगा। तो जब प्लूरल निकल जाता है तो आपके पास सारे के सारे किसमें बचे? तो सबके सब आपके पास बचे सिंगुलर। अब सिंगुलर में सबसे पहले आप चेक कर लो, सिंगुलर में सबसे पहले आप चेक कर लो जो भी वॉवल से शुरू होता है। अब वॉवल क्या है आपका? ए, आई, ओ, यू, ई, एच और वाई। एच और वाई सेमी वॉवल होता है, बाकी सारे इंग्लिश के वाला ही वॉवल है। जो इससे स्टार्ट हो और एंडिंग में ये ना लगा हो, इसका मतलब है वॉवल सिंगुलर है। जो भी ई से एंड हो, ठीक है, वो आपका फेमिनिन है, बाकी मैस्कुलिन। इस रूल से 80% जाएगा। बाकी जो एक्सेप्शन का लिस्ट दिया वो एक बार देख लेना। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो यूज करने का सिंपल तरीका है, जेंडर देखो और लगाओ। किस सेंस में यूज करना है? तो द के सेंस में इसको आप यूज करोगे। जैसे एग्जांपल इसमें भी लो और थोड़ा देखो इसको। डैश मेजो, मेजो मींस होता है हाउस। जब ये वर्ड लिख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब वाक्य इसी में कंप्लीट होगा आप लोग का। ठीक है, इसके बाद फिश, सन होता है इसका मतलब। मैथ मीन्स मदर, फ्रैश मीन्स ब्रदर, सैफ सिस्टर, लिवर आर्ट मीन्स ट्री, लिवर मीन्स बुक, आर्ट मीन्स ट्री, कॉस्ट्यूम क्वेश्चंस। अब क्या है, थोड़ा और एग्जांपल, जितना सीखोगे उतना स्ट्रांग होगा। एकोल, स्कूल, ओम, अभी बताया था पीछे में, ओम इज मैन, आर ट्री, थोड़ा और वॉकअप ले लो। गो, इरेजर, फार्म इज वुमेन। ओके, अब यहाँ पे जब यूज करोगे तो जैसे ये फैमिली है तो क्या हो जाएगा? ला मेजो। साउंड जब दोगे ला मेजो, दो वॉवेल के बीच में सिंगल ऐसा तो साउंड किसका होता है? ज का। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ला मेजो, फेमिनिन सिंगुलर है तो आप उसको ला मेजो के सेंस में लेके जा सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? जहां नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है, ला मेजो, ये क्या हो जाएगा? ये मैस्कुलिन सिंगुलर है, ला फिश, ला मैथ मदर, द मदर, लॉ फ्रैश ब्रदर, मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, सैफ सिस्टर, ला सैफ, लिव, लॉ लिव, द बुक, आर। अब इसमें जब लगाओगे तो यह वॉवेल है और इसका साउंड लाफ। अब आर को ख में थोड़ा साउंड करो, क्या हो जाएगा? लाफ। ठीक है, क्वेश्चन, ला क्वेश्चन, एकोल, एक साथ लगा, लेकोल, वॉवेल के साथ, लोम, एच प्रोनाउंस नहीं होता, लोम, लाभ, ठीक है, प्लूरल है, लेगोम, फार्म, ले फार्म। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप यूज करोगे। दो आर्टिकल क्लियर हो गए। आर्टिकल डेफिनिट, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें अ और एन के सेंस में, प्लूरल है तो सम के सेंस में जाएगा। द में क्या होता है? सभी द के सेंस में ही जाता है। ठीक है, बस द बॉय एंड द बॉयज का साउंड चेंज हो जाएगा। सिंगुलर होगा तो लॉ के साउंड होंगे और प्लूरल होगा तो ले का साउंड देगा। ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है, साउंड ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है। सिर्फ वॉवल सिंगुलर वाले में एल ऑफ स्टॉप लगने की वजह से ऑब्जेक्ट दोनों मिक्स हो गए था, तो यहाँ पे साउंड चेंज हो जाता है। बस इतना ही ध्यान इसमें रखना है। आए समझ में? कमल जो जैसन क्लियर हुआ? Yes, yes. अब आते हैं दो आर्टिकल और भी है। टोटल कितने? 4 ही आर्टिकल आपको सीखने।
दो आर्टिकल्स और हैं, तो उसमें पहला आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको, l'article contractile। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो इसके यूजेस बहुत तगड़ा है, मतलब इसका यूज इतना अच्छा है कि आप इसको यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को जनरली आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल तो यूज होता है, साथ में प्रीपोजिशन का भी वाइब साथ में लेता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें को हम यूज करते हैं, एक द यूज करते हैं, दूसरा हम द यूज करते हैं। वॉवेल में द कुछ ऐसे लिखा रहता है कि दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखते, इसलिए ई को रिमूव कर देते हैं, तो डी ऑफिस तक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे अ है ये और ये द है, तो यहाँ पे अ को हम बोलते हैं एट, टू और ए, ये तो आपका ये हो गया। और ये जो द है इसको हम बोलते हैं ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। तो अब इतना तो आपको पता चल गया कि एट टू इन के सेंस में अ यूज करेंगे और ऑफ और फ्रॉम के सेंस में द यूज करेंगे। लेकिन एक चीज सोचो कि जब आप, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ग्रामर तो बनाना जानो नहीं है टैफ एग्जाम में, टैफ में तो आप खुद सोचोगे कि आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सेंटेंस बनाते हो और आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए अभी आपने क्या सीखा होगा, ए और एन लगाना, और प्लूरल होगा तो सम लगाना, इसको किस में लगा रहे हो, इसको इसमें लगा रहे हो, और यून और दे लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे इसको पॉइंट करते हो, ठीक है। अभी फिर आपने क्या सीखा, ल, ला, ल और ले लगा के आपने सीखा द लगाना, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो अभी तक जो आपने सीखे हो, अभी दो पॉइंट जो सीखे हो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के आगे आप द लगाना सीखे हो, ए और एन और सम लगाना सीखे हो। अब क्या सीख रहे हो, एट टू इन लगाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एट टू इन से तो आपका काम चलने का है नहीं, क्योंकि सब कुछ, जैसे अभी मुझे बोलना पड़ेगा आई स्पीक टू रोहन, तो सेंटेंस सही है क्योंकि रोहन के आगे द नहीं लगता। लेकिन मान के चलो टीचर आ गया, तो मैं आई स्पीक टू टीचर तो नहीं बोल सकते, गलत है सेंटेंस। हमें बोलना पड़ेगा आई स्पीक टू द टीचर, फ्रेंच में द लगता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सर कॉन्ट्रैक्टर से एट टू इन तो आपने बता दिया, लेकिन क्या हमें और जगह जहां पे द की जरूरत नहीं पड़ी वहां तो चलो ठीक है, मैं इसको यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे द के साथ चाहिए, मुझे ऑफ द भी चाहिए, फ्रॉम द भी चाहिए, एट टू इन द भी चाहिए, मतलब एट द चाहिए, टू द चाहिए, इन द चाहिए, ये भी चाहिए हमें। तो कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए देखो यहां पे हमें क्या करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और इसको थोड़ा डीप से समझना पड़ेगा। देखो जितना तोड़ के समझोगे ना उतना सेंटेंस को बनाओगे। सेंटेंस के लिखने का जो तरीका वो आप ही के पास है, क्योंकि आप अपने बुद्धि विवेक से ही आप राइटिंग लिखोगे, तो उस समय कोई आपको बताने नहीं आएगा कि आप एट लगा दो, आप टू लगा दो, ऑफ लगा दो, और सब कुछ आपका मर्जी का चलेगा। बोलने में भी आपकी मर्जी चलेगी, लिखने में भी आपकी मर्जी चलेगी, बिकॉज एग्जाम आपका क्रिएटिविटी चेक करता है। तो जब कोई आदमी आपका क्रिएटिविटी चेक करता है तो उस पर बाउंड्री नहीं होता कि आप इसको ऐसे लिख दो, आप उसको ऐसे लिखो, क्योंकि ऑब्वियसली राइटिंग चेक करना है कि इसकी समझ बुद्धि कितनी है, किसी भी चीज पे किस तरह से लिख रहे हो। जब आप सब कुछ कॉपी मार के ही लिखोगे तो फिर तो डिफरेंशिएट पता ही नहीं चलेगा ना, वो तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बड़े प्यार से रट के जाते हैं, उसी तरह टेप किया जाता है और उनको एवरेज मार्किंग मिल जाता है, रोबोटिक लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। वो नहीं करना। जब भी आप राइटिंग लिखते हो तो उसमें प्रॉपर ग्रामर होनी चाहिए, प्रॉपर आर्टिकल का यूज होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रेंच की राइटिंग फ्रेंच की तरह दिखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का राइटिंग में देखता हूँ एकदम बिल्कुल इंग्लिश वाला वाइब देता रहता है, तो क्या वो फ्रेंच का जो टीचर बैठ के कॉपी चेक कर वो बेवकूफ थोड़ा ना, उसको तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। जब हम लोग जैसे इंसान को पता चल जा रहा है तो वो तो खैर स्कॉलर लेके बैठा हुआ है, तो वो तो 2 मिनट देखेगा, 1 मिनट देखेगा और बता देगा आपने किस टाइप से लिखा। तो आप हमेशा कोशिश करना कि जब भी कोई राइटिंग लिख रहा है उसको फ्रेंच की तरह लिखना है, ना कि इंग्लिश की तरह। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रेंच लिखते समय इंग्लिश को थोड़ा सा अवॉइड करो। आपका जो मदर टोन है ना, आप उसमें सोच लो, हिंदी में सोचो, पंजाबी में सोचो, फिर उसको उस तरह कन्वर्ट करो। 100% बता रहा हूँ, आपका इंग्लिश का वाइब आपके राइटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश के वाइब से दूर हटना बहुत जरूरी है यदि आपको टैप में बेटर मार्क्स लेके आना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एट टू इन ऑफ और फ्रॉम का सेंस चल रहा है। देखो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ एट टू इन से काम चलेगा तो आप इसको लगा दो। और किस सेंस में आपका काम चल सकता है तो मैं बता देता हूँ आपको।
यदि आप किसी के नाम के आगे यूज करना चाहते हो तो आप आराम से लिख दो, टू रोहन, टू मोहन, टू सीता, गीता, रीता, सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, किसी सिटी के नाम के लिए भी आराम से चल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी एडजेक्टिव लगा हुआ है, चाहे कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव लगा है, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव लगा हुआ है, तो भी आप आराम से ऑ के साथ जा सकते हो। जैसे से टू माय मदर, तो टू काम कर जाएगा। लेकिन यदि एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, स्पेशली पॉजिटिव और डेमोस्ट्रेटिव, नेम नहीं है और सिटी नेम नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि अब आप यदि ऑब्जेक्ट के आगे इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली द आएगा। ठीक है, उस सेंस में क्या करोगे, तो ऑ मैस्कुलिन सिंगुलर के सेंस में यूज करोगे। ठीक है, और इसका जो सेंस निकलेगा वो अब निकलेगा या तो एट, टू या इन द के साथ, मतलब एट द, टू द, इन द। ठीक है, कब लगाना है इसको, जब एडजेक्टिव में पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव ना हो, नेम ना हो, सिटी ना हो। ठीक है, या फिर टू के सेंस में आपका काम ना चलता हो, टू के साथ और कुछ चाहिए होगा, तब इस सेंस में आओगे और सेंटेंस तब परफेक्ट बनेगा, और बनेगा एट द, टू द, इन द सेंस में मैस्कुलिन के लिए ऑ, फेमिनिन के लिए आला, फेमिनिन सिंगुलर के लिए। उसके बाद वॉवेल के लिए ऑल, वॉवेल सिंगुलर के लिए, और ओ प्लूरल के सेंस में। ठीक है, इन सब का मतलब एट द, टू द, इन द हो गया, और इसका मतलब क्या गया, सिर्फ एट, टू, इन हो गया। तो अब जब आप सेंटेंस बनाओगे, सब्जेक्ट लोगे, वर्ब लोगे, और एडजेक्टिव को सॉरी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए या तो आर्टिकल चाहिए होगा, तो आर्टिकल में कौन से आर्टिकल यूज करना है। जैसे मान के चलो किसी ने लिखना है आई हैव अ पेन, तो वो आर्टिकल इंडेफिनिट लेगा। किसी को लिखना है आई हैव द पेन ऑफ रोहन, तो वो द लेगा, तो डेफिनिट लेगा। किसी को ये बोलना कि आई स्पीक टू रोहन, तो वो कॉन्ट्रैक्टिव में आके आ फॉर्म को लेगा, ज पाखल आ रोहन। लेकिन किसी को बोलना आई स्पीक टू द टीचर, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टिव में ही आएगा और इसको नहीं लेगा, जेंडर लेगा। क्यों, क्योंकि उसको टू द टीचर बोलना है। अब उसको जाकर टू द टीचर जब बोलना है तो अब वो जाएगा जेंडर चेक करेगा, टीचर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। एक्चुअली में टीचर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होता है प्रोफेसर। ठीक है, तो आप आला लगा सकते हो या फिर ऑ लगा सकते हो, दोनों ही काम करेगा। तो यहां तक आपको पता चल चुका है कि कब हमें एट टू इन के सेंस में यूज करना है और कब हमें एट द, टू द, इन द के सेंस में ये यूज करना है। ठीक सेम प्रोसेस पे जब आपको ऑफ और फ्रॉम सिर्फ चाहिए होगा तो डी और डी ऑफिस तो यूज कर सकते हो, वॉवेल के साथ या सिंबल के साथ। लेकिन यदि आपको ऑफ द और फ्रॉम द यूज करना है, द के साथ यूज करना है, तो इसमें भी जेंडर के साथ जाना पड़ेगा। ड्यू मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, द ल वॉवेल सिंगुलर के लिए, द ला फेमिनिन सिंगुलर के लिए, और दे प्लूरल के सेंस में। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? जसन का मतलब क्लियर हुआ यहां तक? Yes. अब देखो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा वीडियो समझ में आए। ये नोट्स जो मैंने पिछला वीडियो से आप लोग देख के बना रहे नोट्स, वहां भी मैंने इसको बताया है, लेकिन वहां थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे रिवीजन पहला वो वाला वीडियो यदि आप लोगों ने खत्म नहीं किया है तो जल्दी जल्दी वो सारे वीडियो खत्म करो। मुश्किल से 12 वीडियो ही है जो आपके B2 लेवल तक काम करेगा। ठीक है, और इसमें भी मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाना, 10-12 वीडियो ही इसमें भी बनेगा, जिसमें आपका पूरा ग्रामर रिवीजन हो जाएगा। वहां पे 10-12 वीडियो में आपका पूरा ग्रामर का रूल कॉपी में लिखा चला जाएगा। यहाँ का 10-12 वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप फंडामेंटल से बाहर निकलेंगे और नेटिव स्पीकर के साथ बैठ के रीडिंग, राइटिंग, ओरल और लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो सेमेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बेस्ड है और वॉकअप है, तो पूरी तरह से ध्यान देके बैठो। IELTS एग्जाम जब आप देने जाते हो तो पता है ना, इंग्लिश सीखने के लिए कैसे आप 3-4 महीना में मेहनत कर लेते हो, लेकिन कभी आपने सोचा फंडामेंटल क्लियर करके जाते हो उसके पास में। तो उसी तरह से मेरे पास आगे करना ना करना वो अलग चीज है, बट फंडामेंटल क्लियर कर लोगे तो कहीं भी जाकर सिर्फ आप ग्रामर में नहीं फंसोगे, उसके आगे की प्रोसेस में जाओगे और उसका आगे का प्रोसेस बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा से डैश लिव डैश रोहन,
बहुत सारे सिंपल सेंटेंस में इसी से बन जाता है। कॉन्ट्रैक्टिव आर्टिकल आपका सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इल पाखल डैश सैक्स द मोहन ज वे डैश माख से आवेग मेसामी एल एकुल ला radio dash meso वो parle dash professor। सिंपल सेंटेंस हमेशा याद रखो, जब आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट आपके लाइफ में 60% रोल प्ले करता है। यदि आप देखोगे ना, एट टू इन ऑफ फ्रॉम पांच ही आपका आर्टिकल से बहुत हद तक आपके लेवल का सेंटेंस, A2 लेवल का सेंटेंस आराम से निकल जाता है, ठीक है। यदि लेवल वाइज देखो तो ऐसे बेसिक बोलने में आपको कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल में यदि आप बोलने में यूज कर रहे हो तो आप समझो कि आपका 30 से 40% स्पीकिंग इसी पे यूज हो जाता है। आपको वर्ब, और यदि आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब उसके साथ में अटैच करना है सेंटेंस को, तो आप इतना मान के चलो बेसिक कॉन्वर्सेशन में कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बस आपको इसको यूज करना थोड़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, दिस इज बुक रोहन, क्या बनेगा आपको? तो दिस इज द बुक, हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लिया, तो दिस इज द बुक। अब हमें इसके साथ रिलेशन बनाना, इस सेंटेंस के साथ में हमें इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? द रोहन, तो क्या होगा? दिस इज द बुक ऑफ रोहन, ठीक है। हमने ये क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल यूज किया। इसको देखो, ही स्पीक्स या ही इज स्पीकिंग, प्रेजेंट टेंस सिंपल कंटीन्यूअस दोनों काम करता है, तो वो बातें कर रहे हैं किससे? सिस्टर ऑफ रोहन, तो क्या होगा? फैमिली है, तो आला से, तो इल पाथल आला से द रोहन, तो क्या मतलब बना कि ही स्पीक्स टू द सिस्टर ऑफ रोहन, ठीक है। यहां पे देखोगे, आई गो या आई एम गोइंग टू द मार्केट, और मार्क से, और मार्केट आपका मैस्कुलिन सिंगुलर है, ठीक है। एल एकूत, तो सी लिसन द रेडियो इन द हाउस। अब इन द हाउस के लिए क्या करो? फेमिनिन है, तो आला मेसो, ठीक है। वो पाथले, यू स्पीक टू द टीचर, और टीचर मैस्कुलिन है, और प्रोफेसर। इस तरह से आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हम यूज करेंगे। अच्छे से समझ में आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट? जैसे क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब हम सीखेंगे आर्टिकल पार्टिसिप, तो आपका 4 आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो, लास्ट आर्टिकल, इसको क्यों यूज करते हैं? पहला आर्टिकल आपने सीखा कि ए और एन और सम के लिए यूज करा हमने। दूसरा आर्टिकल आपने द के लिए यूज करा। तीसरा आर्टिकल आपने एट, टू, इन, ऑफ, फ्रॉम, द के साथ और विदाउट द। यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल थिंग्स होता है, जैसे खाने पीने का चीज होता है। जैसे हम जनरल बोले तो खाना पीना और सुनना या बजाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उस सब के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो तो यूज होगा। और खाने पीने का जितने भी सारी चीजें सब इसी में आके बैठेगा, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं? तो वो देखो, सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, इसमें हम यूज करते हैं ड्यू मैस्कुलिन। अब बोलोगे सर ये कॉन्ट्रैक्टिव वाला द के जैसा तो सेम लग रहा है। हाँ, सेम लग रहा है, बट मीनिंग अलग है। वहां पे ऑफ और फ्रॉम का सेंस था, और यहाँ पे इन सब का मतलब सम का सेंस होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। द ला, द ल और ती, ये हम मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, ये हम फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, ये हम वॉवेल सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, और ये प्लूरल के सेंस में, और इन सब का मतलब होगा सम।
ठीक है, इसको अब ऑफ फ्रॉम के सेंस में मत काउंट करना, क्योंकि ये ऐसे भी जनरली किसके लिए यूज होता है, खाने पीने की चीजों के लिए, और अनकाउंटेबल थिंग्स जितने भी है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो ये सारे का चेंज होकर डी और डी ऑफ स्टॉप में चेंज हो जाएगा नेगेटिव के सेंस में। रूल तो कॉपी में लिखा हो ना प्रॉपर तरीके से, वहां भी मैंने पूरा डिटेल में इसका बताया क्यों हो रहा है वहां पे। और ये 4 वर्ब्स एमएफ, डिटेस्टर, प्रेफरेंस और आदर, इनके साथ में हम डेफिनिंग यूज करते हैं। होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये, सॉरी पार्थिव के साथ, बट ये 4 वर्ब्स जो होते हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट में ही चला जाता है, उसके साथ डेफिनिंग यूज करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के साथ में। ल, ला, ल और ले आप यूज करोगे इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ। इसको तो रख लो साइड में, और इसको कैसे यूज करते हैं वो देखो, क्योंकि ये तो आपने नोट्स बना ही रखा होगा। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला पार्थिव यूज करते क्यों है, तो आप जब सेंटेंस लिख रहे हो और देखो कि आपका ऑब्जेक्ट खाने पीने से रिलेटेड है, अनकाउंटेबल थिंग से रिलेटेड है, तो आप पार्थिव के साथ जा सकते हो। बनाने का रूल आपने पिछले नोट्स बनाए रखा है, आता है कब कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है वो देखना बहुत जरूरी है, कैसे यूज करना है ये भी आप देखो। ठीक है, तो पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा एलमोंड डैश कोका एमिन नॉट फोन पा डैश थे। वो नेल नेले पा डैश काफे एल बुआ डैश लेट नो प्रेनो डैश सुख। ठीक है, अब ये सारा तो खाने पीने का चीज है। रूल को फॉलो कर लो, फर्स्ट स्टेप में ये लगाना, सेकंड स्टेप में ये लगाना और थर्ड स्टेप में ये लगाना। ये तो स्टेप है। क्यों लगाना है तो हमेशा याद रखना, जब आप कोई सेंटेंस को लिख रहे हो और आपको खाने पीने का चीज आ गया, आपको पार्थिव यूज करना है। पार्थिव कैसे यूज करना है तो आपको देखना है कि यदि ये 4 वर्ब हो जाता है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव में जेंडर देख के यही लगा देना। सेंटेंस नेगेटिव में लिखना चाह रहे हो तो आप डी ऑफ स्टॉप लगाना, जेंडर देखने की जरूरत नहीं है। वरना आपका सेंटेंस पॉजिटिव में जा रहा है तो आप फिर इसमें से लगा दो जेंडर देख के, और कुछ नहीं करना है। क्यों यूज करना है, किस लिए यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये तीनों क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देख लो, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा सी ईट्स। ठीक है, अब ईट के सेंस में जो ऑब्जेक्ट है कोका तो खाएगी नहीं, या कुछ खाने का लिख लो गातो केक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सी ईट्स डैश केक। अब केक क्या है तो हमने देखा कि ये मोंजे जो वर्ब है ये ए में दितस्ते प्रेफरे आदर में नहीं आता, तो मतलब ये वाला रूल तो नहीं लगेगा। हमें कैसे पता चला कि पार्थिव ही लगाना है, तो हमें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो खाने पीने का चीज है। गातो में होता है केक। अब जब केक है तो केक क्या खाने पीने का, तो ऑब्जेक्ट देख के ही पता चल गया कि मुझे पार्थिव लगाना है। अब पार्थिव में कौन सा पॉइंट लगाना, क्योंकि आपके पास 1 2 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो अब पॉइंट्स को देखने के लिए वर्ब देखना पड़ेगा। हमने वर्ब देखा तो हमें इनमें से नहीं मिला, नेगेटिव है, नौपा नहीं लगा, तो इसका मतलब जनरल से जाएगा। और गातो क्या है, मैस्कुलिन है, तो हमें यहाँ पे दीव लगाना पड़ेगा। तो अब सेंटेंस क्या बना, सी ईट्स सम केक। ठीक है, क्योंकि आप पार्थिव लगाते ही आपका सेंस सम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या इल नॉट फोन पा, तो ही डजंट टेक टी। अब क्या है कि अब टी है, ये भी खाने पीने का चीज है, तो हम क्या करेंगे पार्थिव में ही जाना है। तो अब हम कौन सा पॉइंट लगाना है, 1 लगाना है, 2 3 कैसे देखेंगे, तो फिर हमें वर्ब देखना पड़ेगा। और वर्ब जब देखा तो देखा नेगेटिव में है। ठीक है, क्योंकि ये 4 वर्ब का नेगेटिव पॉजिटिव में ही जा रहा है, किसी और वर्ब के साथ नेगेटिव है तब ये जाएगा। तो प्रॉन्त्र किसी और वर्ब के साथ नेगेटिव है तो ये वाला लोगे,
थे वॉवेल है नहीं तो आप डी ई लिखोगे। सपोज ये वॉवेल रहता तो डी ऑफिस तक लग जाता है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए में वॉब है, काफे ये भी खाने पीने का चीज है। अब ए में वॉब आपका इसी में आ जाता है, तो इसका रूल है कि नेगेटिव पॉजिटिव यही लगेगा, तो काफे मैस्कुलिन है, आप लॉ लगाना, ठीक है। लॉ काफे, इसका मतलब है यू डोंट लाइक द टी, सॉरी कॉफी, ओके। अब यहाँ पे देखिए एल हुआ लैटनिस मिल्क होता है, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं, तो सिंपल रहेगा, तो द्यू लैट मैस्कुलिन सिंगुलर है ये, और ये प्रेनो, ठीक है। और शुक्र में शुगर होता है मैस्कुलिन होता है, ये भी द्विशुक्र। तो इस तरह से पार्थिव लगाना। तो अब यहाँ पे एक चीज तो आपका क्लियर हो गया कि 4 आर्टिकल है और चारों को लगाने का अलग अलग तरीका है, कब कहाँ क्यों लगाना ये भी आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। जसन क्लियर हुआ, कमलजोत क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब 4 हमारा एडजेक्टिव बच गया, वो भी कर देते हैं, ठीक है। तो पिछला वाला जितना भी था वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले नोट्स जो बना रखे ना, जल्दी से जल्दी नोट्स, यदि आगे का नहीं बना तो भी बना लो, क्योंकि आप सारे केसेस का एक एक करके रिवीजन शुरू होगा। रिवीजन आपको तभी ज्यादा समझ में आएगा जब आपका खुद का नोट्स बना रहेगा, वरना पता चले कि उधर बना ही नहीं यहाँ बैठ गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी वो क्लियर करना है, ठीक है। देखो जैसे कि 4 एडजेक्टिव मैंने बताया, एडजेक्टिव में कौन कौन सा है, तो एडजेक्टिव, पॉजेसिव, क्यों यूज करना है इसे मुझे और किस लिए यूज करना है, तो हमेशा याद रखो मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब सीखते ना, माई, योर, हिज, हर, देयर, तो ये सारे एडजेक्टिव का पार्ट है। जैसे माई बुक, योर पेन, तो ऐसे बोलते ना योर, माई, ये सब एडजेक्टिव का पार्ट्स आता है, और किसी का पार्ट नहीं, एडजेक्टिव का पार्ट है। यूज करने का सिंपल तरीका है कि आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे जॉब के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ अपना सारे का है, किसी का सब्जेक्ट किसी में उठा के आप तब लगा सकते हो जब आपको बोलना है। यदि बोलना नहीं है, आप राइटिंग में लिख रहे हो, तो कोशिश करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही एडजेक्टिव यूज करोगे। जैसे मान के चलो मैंने बोला आई स्पीक टू माई मदर, ठीक है, तो राइटिंग में तो ठीक है, लेकिन बोलने में ऐसा थोड़ा नहीं मेरी मदर, हो सकता है मैं बोलूं कि मैं तुम्हारी मदर से बात कर रहा हूं, तो आई स्पीक टू योर मदर हो जाएगा, हमें बोलना पड़ेगा। तो स्पीकिंग में तो चलता है, बट राइटिंग में मोस्टली देखा गया कि जो सब्जेक्ट का ऑप्शन है वही लगाना ज्यादा बेटर रहता है, सेंस बनता है। बट स्पीकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकिंग में तो आपको यदि माई की जरूरत है तो जॉब वाला ऑप्शन यूज करो, आपको लगता है कि त्यू की जरूरत है तो आप त्यू वाला यूज कर लो। स्पीकिंग में तो कुछ भी हो सकता है, ये मेरा बुक है, हो सकता है ये तुम्हारा बुक है, ये उसका बुक है, ठीक है। तो वहां पे सब्जेक्ट पता चल रहा है कि आई है, बट हम ऑप्शन किसका ले रहे हैं, तो इलएल का ले रहे हैं, तो स्पीकिंग में चलेगा। बट राइटिंग में आप थोड़ा सा मैच्योर होके उसी का ऑप्शन यूज करें जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हर किसी के पास में 3 ऑप्शन होता है, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में जहां से नोट्स आपने बनाए वहां भी मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। दोबारा भी एक बार रिकैप करा देता हूं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और सबको जेंडर के अकॉर्डिंग ही लगेगा, जैसे मैस्कुलिन सिंगुलर है, फेमिनिन सिंगुलर है, प्लूरल है, तो यहाँ जॉब के साथ क्या हो जाएगा, मो, मा, मे। मो क्या, माई, ये भी माई, ये भी माई, तो है क्या सर, जेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट जेंडर के अकॉर्डिंग लगता है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा या तो प्लूरल होगा, जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वो लगा तो चलता है, ठीक है। तो मो, मा, मे हो गया, ये हो जाएगा आपका तो, ता, ते, ये हो जाएगा सो, सा, से, ये हो जाएगा आपका नौत्र, नौत्र, नो, ये हो जाएगा आपका गोत्र, गोत्र, वो, ये हो जाएगा आपका लैस, लैस और लैस, इसमें लेकिन एस लगा देना। ये तो है रूल। इसको यूज कैसे करते हैं ये आपको पता चला कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सेंस क्या मिलेगा, तो ये हो गया माई, ये हो गया योर विदाउट रिस्पेक्ट, ये हो गया हिज और हर, ये हो गया आर, ये हो गया योर बट विद रिस्पेक्ट, ठीक है, ये हो गया देयर।
अब जिस सेंस में आपको यूज करना है, स्पीकिंग में बेसिकली जिस सेंस में यूज करना है आप उस सेंस में यूज कर सकते हो, बट जेंडर के अकॉर्डिंग। यदि मान के चलो टेबल है तो आपको मान लो जौ का ही यूज करना है तो आप माँ ही यूज करोगे, त्यू का यूज करो तो ता ही यूज होगा, इलल का सा ही यूज होगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से सो ताबल बोल दिए, नहीं, हमेशा ये जितने भी पॉइंट देखो सब जेंडर के अकॉर्डिंग जाएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट के आगे आपको इसमें से कुछ भी लगाना है आपको उस ऑब्जेक्ट का जेंडर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। लिखते समय कोशिश करना कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑप्शन लेके उसी के अकॉर्डिंग लगाना। बोलते समय आपकी अपनी मर्जी है, जो भी यूज करना है, बट वहां एक चीज ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट का जेंडर होगा वही चीज यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? थोड़ा सा इसको बनाना भी सीख ले तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम्पल लेके रूम सारे अपने कॉपी में लिखे हो ना, तो देखो अब यहां पे वो partly a dash army il écoute dash music par et book जो वे dash école elle va partir dash ami। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वो है। अब जैसे मुझे लिखने में वो यूज करना है तो हम वो सब्जेक्ट है तो हम वो का ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं और जेंडर देख के लगा लेते हैं। जैसे मान के चलो जेंडर क्या फेमिनिन है, ऐसे भी वो का वॉत्र वो होता है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज रूल हमेशा याद रखना, इन तीनों में, ऊपर के तीनों में वॉवल सिंगुलर होता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, लगता मैस्कुलिन सिंगुलर ही है जैसा कि आपने रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। बट इन तीनों में क्या होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन सेम होता है, इसलिए पता नहीं चलता, ठीक है। तो चूंकि ये फेमिनिन है आपका तो आपने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से तीन था, आपने जेंडर ले लिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल, तीनों का ऑप्शन लिया। तो तीनों का ऑप्शन क्या था आपका, वॉत्र वो। अब जेंडर देखा तो आपको फेमिनिन चाहिए तो आपने यहाँ पे लिख दिया वॉत्र। राइटिंग में सही है, लेकिन हो सकता है ना यू स्पीक टू योर मदर, सही है, हो सकता है यू स्पीक टू माई मदर भी होगा। तो बोलने में तो है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मो, क्योंकि ये वॉवल सिंगुलर है। रूल आपको ये कहता है कि मैस्कुलिन सिंगुलर या फेमिनिन सिंगुलर वॉवल से शुरू होता है, चाहे वो किसी का भी फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन, लगाना हमें मैस्कुलिन सिंगुलर ही है, या फिर वॉवल से शुरू हो गया तो वॉवल से शुरू तो मैस्कुलिन फेमिनिन का चक्कर नहीं है, हमेशा मैस्कुलिन के साथ ही जाएगा, सिर्फ इसी में और किसी में नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ऊपर वाला सही है, अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग नीचे वाला भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि आपको बोलना भी तो है ना, तो बोलने के लिए तो हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन लिखने के लिए ऊपर वाला ही सही है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप ऑप्शन लोगे, अकॉर्डिंग टू जेंडर आप लगा दोगे, लेकिन बोलते समय आपका क्या बोलना है वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बोल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग लगाना, बट इसके जेंडर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इल है तो इल के साथ सोसा से, अब ये फेमिनिन है तो यहाँ पे सा म्यूजिक हो जाएगा, तो यहाँ हो गया ही लिसन्स हिज म्यूजिक। हो सकता है कि ही लिसन्स योर म्यूजिक, ये भी तो हो सकता है। तो हम क्या, योर यदि लगाना होगा तो हम यहाँ पे ता म्यूजिक लिख देंगे, तोता ते वाला लिखेंगे। तो बोलते समय सही है, बट लिखते समय आप कोशिश करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही ऑप्शन लेना, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में मैंने बोला था कि आप सेफ मोड के लिए जॉ का ऑप्शन या इल का ऑप्शन लेना राइटिंग में, बट ओरल में तो आप जिसका मर्जी है उसका ही ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मो पैक या स्नो पैक दोनों ही सही है। जॉ के साथ ऑप्शन है मोमा में। अब यहाँ क्या होगा, आई गो टू, यदि उसको बोलना है कि माई स्कूल तो यहाँ पे वो लिखेगा मो एपोल।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पे माँ क्यों नहीं लिख रहे हो, तो फेमिनिन है। फिर से बोला वॉवेल सिंगुलर होगा तो मैस्कुलिन ही काउंट होता है, तो इसलिए मो। अब जैसे इस सेंटेंस में हमें बोलना कि आई गो टू योर स्कूल, तो क्या हो जाएगा, तो एक बोलने में क्या जाता है, या तो लिखो यदि रेस्पेक्ट के साथ बोलना तो वॉट हो जाएगा, योर स्कूल, ठीक है, आपका स्कूल। एल के साथ ऑप्शन सोसा से, यहाँ पे आमी, यहाँ पे हो जाएगा सोना। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। क्लियर हुआ? आज समझ में कमल जसन? Yes. अब आप बाकी का 3 एडजेक्टिव और बचा हुआ वो देख लो। अब है ये एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। इसको क्यों यूज करना है और किस सेंस में यूज करना है, तो इसको हम दिस, दैट और दोज के सेंस में यूज करेंगे। जैसे दिस पेन, दैट पेन, दोज पेन, उस सेंस में हम यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, कुछ नहीं है, इसमें जेंडर के अकॉर्डिंग ही जाना है। सॉ, सेट, सेट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सॉ, सेट, सेट, से। सॉ मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, सेट मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर के लिए, और ये सेट फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन वॉवेल सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। एक चीज हमेशा याद रखना, मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर के लिए अलग है बट फेमिनिन के लिए अलग नहीं है, क्योंकि सेम ही है, दिस और दैट के सेंस में ही जाएगा। और फेमिनिन होगा तो भी सेट, और सिंपल फेमिनिन है तो भी सेट, और वॉवेल का है तो भी सेट ही यूज करेंगे। बट मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर है तो इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, जैसे मान के चलो यहाँ पे गार्सों, ओम, फी, एकोल, मेजो, फ्लर, गोल, लीव। अब क्या जेंडर देखो, जेंडर लगाओ, किस सेंस में जाएगा। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस सेंस में दे रहे हैं, तो ये आपको दे रहा है दिस के सेंस और दैट के सेंस, और प्लूरल में दोज के सेंस में ये चला जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि सेंटेंस आपको ही बनाना है, तो आप ही डिसाइड करो कि मेरे ऑब्जेक्ट के आगे और लगेगा कि द लगेगा कि सम लगेगा, एट द, टू द, इन द लगेगा कि दिस लगेगा कि दैट लगेगा कि माई लगेगा कि योर लगेगा। आप ही क्रिएटर हो, आप ही समझने वाले हो, आप ही को लगाना है। बस ये ध्यान रखना कि जब माइंड में जो चीज आए तो उसको पता होना चाहिए कि वो उस वाले सेंस में उस तरह से करेगा। बस इतना ही याद रखना। जब आपको दिमाग में लगे कि नहीं मुझे अपने ऑब्जेक्ट के आगे दिस और दैट चाहिए, तो इसका मतलब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में आना पड़ेगा। कैसे लगाना है, तो आपको रूल समझना पड़ेगा कि मैस्कुलिन सिंगुलर होगा तो सॉ लगाना है, मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर होगा तो सेट लगाना है, फेमिनिन और फेमिनिन वॉवेल होगा तो सेट लगेगा, और सभी के प्लूरल के लिए से लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे बोलना है दिस बॉय, हमने लिखा स गाक्सो। यदि मुझे बोलना होता द बॉय तो ल गाक्सो, मुझे बोलना होता माय बॉय तो मो गाक्सो, ठीक है। मुझे बोलना होता टू द बॉय ओ गाक्सो। इस तरह से चीजें को रिलेट करो कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगा, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप ही के अकॉर्डिंग है, दोनों ही आप ही के पास है, लिखना भी आप ही को खुद ही है, बोलना भी आपको खुद ही है। तो क्या ही लगाना है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सारा रूल आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वॉवेल मैस्कुलिन सिंगुलर है, एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे लिखो सेट। मैंने बोला एच प्रोनाउंस नहीं होता, तो सेट ओम। जब भी हमेशा याद रखना, जब भी आपका वॉवेल ऑब्जेक्ट है ना तो वो अगले वाले से अटैच हो जाता है और एक साथ पड़ जाता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये फेमिनिन है हो जाएगा सेट, एकोल फेमिनिन है सेट एकोल, ठीक है। ये फेमिनिन है सेट मैचो, ये फ्लर भी फेमिनिन होता है, एक्सेप्शन ये सेट फ्लर। गोम ये प्लूरल है, प्लूरल में कोई चक्कर नहीं है, सबके लिए सेम ही होगा, चाहे वो मैस्कुलिन के लिए हो चाहे प्लूरल के लिए। तो ये हो गया एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव, इसको यूज करते हैं। दो एडजेक्टिव और है, वो है इंट्रोगेटिव और ट्यूटिव, वो भी दोनों देख लो तो एक बार में 8 चीजें क्लियर हो जाएगा आपका। देखो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, ये थोड़ा सा
क्वेश्चन टाइप से भी है और रिलेट भी करता है। इसका मतलब होता है व्हाट और विच, इस तरह से जाता है। ठीक है, यूज क्या करते हैं, सबकी प्रोनाउंसिएशन एक ही होती है, कैल। मैंने इसीलिए बोला था नोट्स बना के रखोगे ज्यादा समझ में आएगा। आ रहा ना समझ में? एक बार जो चीज को पढ़ लो ना, एक बार फिर रिवीजन करोगे तुरंत दिमाग में घुसता है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी आपको खुद अपनी मर्जी से यूज करना है, कोई नहीं बताने है कैसे यूज करना है। बस इतना पता होना चाहिए क्या यूज करना है, क्या लगता है, बस दो चीज क्लियर, समझ लो प्रॉब्लम क्लियर। मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल। अब यहाँ पे सीधे जेंडर देखने से मान लो हमने गार्सों, फार्म, लिब्र, कार्डियक, अब जब इसको लगाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे कैल गार्सो, मतलब क्या निकला, विच बॉय, कौन सा लड़का, हिंदी में ऐसे कौन सा लड़का। ठीक है, और इससे पहले जो सीखे थे वह और यह के सेंस में हिंदी में कुछ ऐसा बनता है, तो यहाँ पे क्या बने, कौन सा वाला, बोलते ना कौन सा वाला लड़का, कैल गार्सो। व्हाट और विच के सेंस में, विच बॉय, व्हाट गर्ल, ऐसे व्हाट के सेंस में तो ऑकवर्ड सा ऑब्जेक्ट के लिए चला जाएगा, बट से विच के सेंस में लगता है, तो इसी सेंस में यूज करते हैं। फेमिनिन है, फेमिनिन प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, कैल। साउंड सबका सेम ही रहेगा, कैल, विच गर्ल्स। ठीक है, बुक मैस्कुलिन है, कैल लिव, सिंपल, विच बुक, ये फेमिनिन मैस्कुलिन है, कैल, ब्रदर भी मैस्कुलिन है, कैल। तो ये तो सिंपल है, व्हाट और विच के सेंस में यूज करेंगे। एक लास्ट वर्ड बच गया, वो भी देख लो, एडजेक्टिव ट्यूथ। इसका मतलब होगा ऑल, और कहीं कहीं आपको इसको एडवर्ब ट्यूथ भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही। ठीक है, ट्यूथ, टूस, ट्यूथ और ट्यूथ। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन है, जैसे ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये मैस्कुलिन प्लूरल के लिए यूज होगा, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज होगा, और ये फेमिनिन प्लूरल के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप जैसे आओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश, लॉ, गार्सो। इसके आगे ना एक चीज हमेशा रहे, ऑब्जेक्ट के आगे एडजेक्टिव या आर्टिकल सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। अब सही है। पहले पहले वॉइस और वीडियो पूरी बफर कर रही है।
Yes. Yes, please. Okay. Bye.